हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा। वेलकम टू मॉम्स फूड स्टूडियो। आज हम बनाएंगे पंजाबी स्टाइल लच्छा पराठा और इसको बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे होल व्हीट फ्लावर का। मैदे का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लच्छा पराठा एक और तरह का होता है जिसको हम मलाबार लच्छा पराठा के नाम से जानते हैं और जो केरला की स्पेशलिटी है। मलाबार लच्छा पराठा में भी पंजाबी स्टाइल लच्छा पराठा की तरह काफी सारे लच्छे आते हैं, पर इसकी रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स इन कंपैरिजन टू द पंजाबी स्टाइल लच्छा पराठा जो आज हम बनाने वाले हैं उससे कंप्लीटली डिफरेंट है, तो आप दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होइएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरुआत करते हैं रेसिपी से और देखते हैं इंग्रेडिएंट्स लच्छा पराठा बनाने के लिए। लच्छा पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप या लगभग 250 ग्राम गेहूं का आटा, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा घी और कुछ तेल पराठे रोस्ट करने के लिए। शुरुआत करेंगे लच्छा पराठा का डो बनाने से। उसके लिए मैंने एक बड़ी परात ले ली है जिसमें मैं डालूंगी आटा, स्वाद अनुसार नमक, लगभग आधा चम्मच डाला है मैंने, और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर डो बना लेंगे। चूंकि आज हम लच्छा पराठा आटे में बना रहे हैं और मैदे में नहीं, तो हमें आटे को ही इस तरह से गूंथना होगा ताकि उसकी मैदे जैसी कंसिस्टेंसी लगे। उसके लिए मैंने इस स्टेप में कोई भी मोइन, घी, ऑयल या बटर नहीं डाला है, क्योंकि आटे और मैदे में ग्लूटेन प्रेजेंट होता है। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन है जो व्हीट फ्लावर में पाया जाता है। आटे में ग्लूटेन की मात्रा कम होती है मैदे से, तो अगर मैंने इस टाइम पर उसमें घी मिला दिया तो यहाँ पर शॉर्टनिंग प्रोसेस हो जाएगा, जिसमें ग्लूटेन के स्ट्रैंड्स घी मिलाने की वजह से घी ग्लूटेन के स्ट्रैंड्स को कोट कर लेगा और ग्लूटेन फॉर्मेशन उतना अच्छा नहीं होगा। अगर आपको ग्लूटेन के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने एक वीडियो बनाया था आटा कचौड़ी के नाम से, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप प्लीज वो वाला वीडियो रेफर कीजिए, उसमें मैंने ग्लूटेन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते रहिए और एक सॉफ्ट डो बना लीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि डो बंध तो गया है, लेकिन अभी हमें इसमें थोड़ा थोड़ा और पानी मिलाकर इसको लगभग 4 से 5 मिनट के लिए और गूंथना है, क्योंकि इसमें जो भी ग्लूटेन प्रेजेंट है हमें उसे अच्छे से डेवलप करना है ताकि आटे में एक लचीलापन आ जाए। इस स्टेप पर आप चेक कर सकते हैं, मैं अगर आटे की एक बॉल बनाऊंगी तो ये कितनी आसानी से टूट के अलग हो गई है। इसमें जब ग्लूटेन डेवलप हो जाएगा तो हमारा आटा काफी स्ट्रेच करेगा, जो हमें लच्छा पराठा बनाने के लिए चाहिए। तो चलिए इसको 4 से 5 मिनट के लिए और गूंथ लेते हैं। जब भी लगता है कि आटा ड्राई हो रहा है तो थोड़ा सा और पानी ऐड कर लीजिए। ऑलमोस्ट 5 मिनट गूंथने के बाद आप देख सकते हैं हमारे आटे में काफी इलास्टिसिटी आ गई है। ये देखिए, ये कितने अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है, जो पहले बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं हो रहा था। क्योंकि आटा हमारा अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है, दैट मींस इसमें ग्लूटेन अच्छी मात्रा में डेवलप हो गया है, जो हमें चाहिए था। अब हम इसमें 1 से 2 चम्मच घी मिला देंगे और उसके बाद 1 मिनट के लिए और गूंथेंगे। घी की जगह आप ऑयल या बटर का भी यूज कर सकते हैं। हमने आटे को गूंथने के बाद लास्ट में इसमें फैट, ऑयल, घी या बटर के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया है और उसके बाद दोबारा इसे 1 और मिनट के लिए गूंथा है। ऐसा करने से हमारे जो ग्लूटेन के स्ट्रैंड्स डेवलप हुए हैं, ग्लूटेन में जो बॉन्डिंग हुई है आटा लगाते वक्त पानी मिलाने की वजह से, जिससे ग्लूटेन के स्ट्रैंड्स डेवलप हुए हैं, उन स्ट्रैंड्स के अंदर का मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए हमें फैट की एक कोटिंग करनी पड़ेगी घी, ऑयल या बटर की फॉर्म में आटे को रेस्ट कराने से पहले। क्योंकि आटे में जो मॉइस्चर आया है पानी की वजह से, जब हम आटे को रेस्ट देंगे तो वो मॉइस्चर धीरे धीरे इवेपोरेट होने लगेगा, जिससे हमारा आटा ड्राई हो जाएगा। फर्दर जब हम इसी ड्राई आटे के पराठे सेकेंगे तो हीट के कांटेक्ट में आने की वजह से और ज्यादा मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाएगा, जिस वजह से हमारे पराठे हार्ड बने। इस हार्डनेस को अवॉइड करने के लिए हमें ये इंश्योर करना है कि आटे में मॉइस्टनेस बनी रहे, उसका मॉइस्चर इवेपोरेट ना हो। उसके लिए हम लोग
घी ऑयल या बटर की कोटिंग कर देंगे ताकि मॉइस्चर घी ऑयल या बटर की लेयर के अंदर एंट्रैप्ड रहेगा और हमारा आटा जब रेस्ट करेगा तो वो ड्राई नहीं होगा, जिस वजह से हमारे पराठे सॉफ्ट बनेंगे। यहाँ पे हमारा आटा अच्छे से गुद गया है। अब हम इसे लगभग 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और मैं इसको एक गीले टॉवल से कवर करके रख दूंगी ताकि हमारी ऊपर की लेयर सूख ना जाए। आप गीले टॉवल की जगह ऊपर की लेयर पे ऑयल, बटर या घी की भी हल्की सी कोटिंग कर सकते हैं। इतना आटा लगाने के लिए मुझे लगभग 200 ml पानी की जरूरत पड़ी है। आपको पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम या ज्यादा भी लग सकती है। नाउ सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें आटे को रेस्ट देने की जरूरत क्यों होती है। रेस्टिंग ऑफ डो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। हम सभी जानते हैं हमारे आटे में ग्लूटेन प्रेजेंट होता है जो कि एक तरह का प्रोटीन होता है जो व्हीट फ्लावर में पाया जाता है। अब जब हमारा आटा ड्राई फॉर्म में है तब ग्लूटेन एक्टिवेटेड नहीं होता। जब हम आटे में पानी मिलाकर उसे गूंथना शुरू करते हैं तो ग्लूटेन या ये प्रोटीन्स आपस में मिलते हैं और ग्लूटेन स्ट्रैंड्स डेवलप होने लगते हैं। इन ग्लूटेन स्ट्रैंड्स में होती है इलास्टिसिटी। अगर हम डो को बिना रेस्ट कराए बेलने की कोशिश करते हैं तो चूंकि उसमें इलास्टिक फोर्सेस काफी अच्छी मात्रा में होते हैं, तो जब हम आटे को बड़ा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, दैट मीन्स हम आटे को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इन इलास्टिक फोर्सेस की वजह से एक कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, जिस वजह से हमें एफर्ट और टाइम ज्यादा लगाना पड़ता है आटे को बेलने के लिए, क्योंकि आटा बार बार बाउंस बैक होने लगता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। आप एक ग्लूटेन स्ट्रैंड को एक रबर बैंड से समझ सकते हैं। रबर बैंड में भी काफी इलास्टिसिटी होती है। जब मैं उसे स्ट्रेच कर रही हूँ या एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, अपनी ओरिजिनल शेप लेने की कोशिश करता है। अब अगर मुझे उसे स्ट्रेस्ड पोजीशन में छोड़ना है तो मुझे उसे कुछ टाइम के लिए रेस्ट देना होगा या स्ट्रेस्ड पोजीशन में रखना होगा ताकि वो अपनी इलास्टिसिटी लूज कर सके, उसके इलास्टिक फोर्सेस वीक हो जाएं। सेम गोज विद द डो। जब हम ग्लूटेन स्ट्रैंड्स को रिलैक्स होने का टाइम देंगे और उसके बाद रोटी बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें हमारा टाइम और एफर्ट उतना ज्यादा नहीं लगेगा जो हमें विदाउट रेस्टिंग ऑफ डो वाली सिचुएशन में लगता, क्योंकि रेस्ट कराने से ग्लूटेन स्ट्रैंड्स थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, उनकी इलास्टिक फोर्सेस थोड़ा वीक हो जाएंगे और जब हम आटे को बेलेंगे तो वो उतना ज्यादा बाउंस बैक नहीं करेंगे जितना वो बिना रेस्ट किए हुए आटे को बेलते हुए करते। एंड द सेकंड थिंग, हमने जब हमारा डो लगा लिया है तो हमने उस पे एक फैट की कोटिंग की है घी, ऑयल या बटर की फॉर्म में। हम जब आटा लगा रहे थे, जब हम उसे गूंथ रहे थे तो हमने पानी का यूज किया था। अब जब हम हमारे डो को रेस्ट करा रहे हैं तो यही पानी रूम टेम्परेचर पर भी आटे से इवेपोरेट होने लगता है और आटे का मॉइस्चर लूज हो जाता है। तो अब अगर हम इस आटे का जिसका मॉइस्चर लूज हो गया है रोटियां बनाकर सेकेंगे, उसका और ज्यादा मॉइस्चर लूज हो जाएगा और हमारी रोटियां खाने में हार्ड हो जाएंगी, बहुत सूखी सूखी पापड़ टाइप्स लगेंगी। तो इस स्टेज से बचने के लिए हम लोग आटे पर एक फैट की कोटिंग कर देते हैं घी, ऑयल या बटर की फॉर्म में, जिसकी वजह से हमारे आटे का वाटर कंटेंट या मॉइस्चर एस्केप नहीं करेगा और रोटियां सेकते हुए ड्राई या पापड़ टाइप्स नहीं बनेंगी। आटे को रेस्ट करते हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हैं। मैं आटे को हल्का सा एक बार और गूंथ लूंगी ताकि अगर कुछ ड्राइनेस आई है तो वो भी निकल जाएगी। आप देख सकते हैं अब ये आटा बिल्कुल मैदे के आटे की तरह लग रहा है, काफी स्ट्रेची हो गया है। अब हम इस आटे की पेड़ियां काट लेंगे। हमें थोड़ी बड़े साइज की पेड़ियां काटनी है, जितनी हम रेगुलरली रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा बड़े साइज की, क्योंकि लच्छा पराठा थोड़ा सा मोटा बनता है तो इसलिए हमें डो बॉल का साइज थोड़ा सा बड़ा चाहिए। इतने आटे से मुझे ऑलमोस्ट 4 लच्छा पराठा मिल जाएंगे और एक ये छोटी सी पेड़ी बच गई है, इसको मैं हटा दूंगी। पेड़ियां हमारी बन गई हैं, अब इनको बेलना शुरू करते हैं। अब हम पेड़ी को बेलना शुरू करेंगे। उसके लिए हम एक पेड़ी को सूखे आटे में डिप करेंगे और बेलन से बेल लेंगे। ध्यान रखिए हमें पेड़ी को बिल्कुल पतला बेलना है, जितनी नॉर्मली हम चपाती बनाते हैं उससे भी पतला बेलना है, क्योंकि हमें उसके लच्छे काटकर दोबारा से बेलने होंगे। जितनी ड्राई फ्लावर की रिक्वायरमेंट हो आप उतना ले सकते हैं। यहाँ पर शेप डजंट मैटर। अगर ये बिल्कुल राउंड शेप में नहीं बेल रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें इसके लच्छे काटने हैं और दोबारा से बेलना है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ये पतला बेलना चाहिए। आप यहाँ पर थिकनेस चेक कर सकते हैं, मैंने काफी थिन बेला है। नाउ अब जब हमने इसको बेल लिया है अच्छे से, उसके ऊपर हमें घी स्प्रेड करना है। आप चाहे तो हाथ से कर सकते हैं या आप एक ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं।
घी स्प्रेड करने से जो हमारे लच्छे हम जब काट के उन्हें दोबारा से ज्वाइन करेंगे तो वो दोबारा आटे में ही मिल नहीं जाएंगे और वो थोड़ा लच्छे की फॉर्म में रहेंगे, जिससे घी लगाने से हम जब लच्छे काट के उन्हें दोबारा जोड़कर पराठा बनाएंगे तो लच्छे आपस में चिपकेंगे नहीं। मैंने घी की एक अच्छी लेयर लगा ली है। आप घी की जगह ऑयल या बटर का भी यूज कर सकते हैं। अब डालेंगे इसके ऊपर सूखा आटा। सूखा आटा बेसिकली ऑयल की खुद की स्टिकीनेस को कम करने के लिए है। अब हम इस पराठे के लच्छे काट लेंगे। उसके लिए मैंने एक पिज्जा कटर लिया है। आप चाहें तो किसी चाकू का भी यूज कर सकते हैं। उतने ही पतले लच्छे काटिए जितने ज्यादा आपको लच्छे चाहिए आपके पराठे में। यहाँ पर भी अगर थोड़े आड़े टेढ़े लच्छे हो जाएं दैट इज ओके, क्योंकि इन्हें हमें फिर से कंबाइन करके बेलना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सारे लच्छे काट लिए हैं पराठे में से। अब हम इन लच्छों को इकट्ठा करना शुरू करेंगे। लच्छे इकट्ठे करने के लिए मैं एक चाकू की हेल्प से इस तरह से करके उन्हें एक दूसरे के ऊपर डालूंगी। जस्ट लाइक अ रोल इन्हें हम रोल कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सारे लच्छों को इकट्ठा कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा और घी लगा लूंगी। उसके बाद हमें इसको रोल करना है। रोल करने के लिए आप अपनी एक या दो फिंगर को इस तरह से एक साइड में अंदर लगा लीजिए और उसके आजू बाजू से रोल कर दीजिए। नाउ रोल करने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, हमें यहाँ पर इसको नहीं छोड़ना है। उसका रीजन ये होता है कि आपको लगेगा घी लगाने से या पानी लगाने से अभी तो हमने चिपका दिया है, बट जब हम इसको सेकेंगे या उसके बाद सेकने के बाद सर्व करेंगे तो ये सारे लच्छे यहाँ से बिखर जाएंगे। हमें इसको लॉक करने की जरूरत होती है। तो लॉक करने के लिए मैं थोड़े से आटे को इस तरह से करके इसके ऊपर से लाऊंगी और उसके बाद इसे नीचे से लाकर इस तरह से लॉक कर दूंगी। ये देखिए यहाँ पे ये लॉक हो गया। तो अब जब हम इसे बेल के सेकेंगे ये खुलेगा नहीं। हल्का सा प्रेस कर देंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से, नहीं तो हमारे लच्छे आपस में मिल जाएंगे और लच्छा पराठा नहीं लगेगा। और उसके बाद अगेन 10 मिनट्स का रेस्ट देंगे, उसके बाद ही हम इसे बेलेंगे। 10 मिनट का रेस्ट देना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जितनी भी हमने घी ऑयल या बटर की कोटिंग की है वो थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाएगी। हमारा डो हल्का सा ड्राई हो जाएगा जिस वजह से लच्छों की शेप इंटैक्ट रहेगी। अगर हम इसे अभी बेल लेंगे तो लच्छों की शेप आपस में मिलने लगेगी। अब रेस्ट करने के लिए आप इसे एक कपड़े से कवर करके 10 से 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। अगर आपको जल्दी है तो इसी डो को आप 5 से 8 मिनट्स के लिए फ्रिज में भी रेस्ट करने के लिए रख सकते हैं। जितना हमारा लच्छे पराठे का डो रेस्ट हो रहा है हम बाकी के डो को भी शेप दे देते हैं। पेड़ी को रेस्ट करते हुए लगभग 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम उसे बेलेंगे। उसके लिए मैं एक पार्चमेंट पेपर ले रही हूँ। पार्चमेंट पेपर की जगह आप कोई बटर पेपर भी ले सकते हैं या कोई पॉलीथीन भी ले सकते हैं। उसको मैं अच्छे से ग्रीस कर लूंगी थोड़ा सा नीचे ताकि वो बोर्ड के साथ स्टिक हो जाए। मैं ग्रीस इसे इसलिए कर रही हूँ ताकि आटा हमारा अच्छे से चिपक जाए और बेलने में इजी रहे। आप इसके ऊपर हमारा डो बॉल रख देंगे और उसके ऊपर एक और पार्चमेंट शीट रख देंगे। इसको भी हल्का सा ग्रीस कर लूंगी और ग्रीस साइड अंदर रख दूंगी। हम पार्चमेंट पेपर का बेलने में इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमारी लच्छों की लेयर्स अलग अलग रहें, वो बेलते हुए आपस में चिपक के एक ही ना हो जाए। अब हम बेलना शुरू करेंगे, लेकिन बेलते हुए हमें ध्यान रखना है कि कम से कम प्रेशर अप्लाई होना चाहिए ताकि लच्छे आपस में चिपके नहीं। और एक रीजन और होता है पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर यूज करने का, वो ये कि हमारा आटा काफी ऑयली है, तो हम जब पार्चमेंट पेपर के अंदर रख के उसे बेलते हैं हम बहुत अच्छे से उसे बेल पाते हैं। हमने पराठे को बेल लिया है। आप देख सकते हैं इसमें लेयर्स हमें इंटैक्ट दिख रही हैं और जब हम इसको सेक के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे उसके बाद ये लेयर्स और भी अच्छी दिखेंगी। अब हम पराठे को सेक लेते हैं ऑन अ मीडियम हॉट तवा।
हम पराठे को मीडियम टू हाई हीट पर सेकेंगे, वो इसलिए क्योंकि पराठा हल्का सा मोटा बना है, हम चाहते हैं अंदर तक की लेयर सिक जाए, तो इसलिए मीडियम टू हाई हीट। हल्का हल्का सा दोनों साइड से सेक लिया है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे ब्राउन डॉट्स आने लगे हैं। अब मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी और बाकी की रोस्टिंग भी कर लूंगी। आप ऑयल की जगह घी का भी यूज ले सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं जैसे पराठे को उठाकर पलट रही हूँ, इसके लच्छे थोड़े थोड़े अलग हो रहे हैं। आपने नोट किया होगा जब मैं लच्छे बांधना बता रही थी तो मैंने बताया था कि हमें लच्छों को एंड तक नहीं छोड़ना है, हमें उसे घुमा के नीचे से लाकर लॉक करना है। वो इसी रीजन की वजह से था कि जब हम पराठे को पलट रहे होंगे यहाँ पे, अदरवाइज अगर हमने लॉक नहीं किया होगा तो पराठा हमारा खुल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे लच्छे काफी अच्छे से विजिबल हैं और जब पराठा थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो और ज्यादा अच्छे से दिखेंगे। हमारा पराठा सिक गया है, मैं इसे प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगी। अब सेम प्रोसीजर से हम बाकी के पराठे भी बना लेंगे। हमारा लच्छा पराठा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं परफेक्टली फ्लेकी बना है। इसके एक एक लच्छे कितने अच्छे से दिख रहे हैं। अब हमारा पराठा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये थी लच्छा पराठा बनाने की रेसिपी, जो कि पंजाब में समवेयर अबाउट 12th सेंचुरी में बनने शुरू हुए थे। आप लच्छा पराठा बनाने के लिए या तो आप होल व्हीट फ्लावर का या मैदे का या दोनों के कॉम्बिनेशन का भी यूज करके बना सकते हैं, फॉलोइंग द सेम रेसिपी। तो ये था आज का हमारा वीडियो लच्छा पराठा के ऊपर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी, थैंक यू एंड बाय।